जवाब दीजिए अंदर किशोर में? कुणाल, विपक्ष में तो बिहार में तो चुनाव के दौरान इतनी हिंसक घटनाएं हुई, बाहुबली को किस तरह से मौत के घाट उतारा गया, तमाम ये चुनाव के दौरान ये घटनाएं सामने आई थी ना। विपक्ष में तो महाजंगल राज ही कह रहा था। जी नमस्कार। देखिए, इस पे मैं आऊंगा। सबसे पहले मैं उत्पल वल्लभ साहब को स्पष्ट कर दूं, इनका होमवर्क बेहद कमजोर है। 1 रुपये प्रति एकड़ की बात ये लगातार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें जानकारी नहीं है कि 1 रुपया प्रति एकड़ की दर पे इनकी सरकार, जब इनकी सरकार हुआ करती थी, कई संस्थानों को दिया गया, जिसमें डीएवी है, जिसको बिजली बोर्ड ने अलग अलग जगह दिया, बाल्मीकि में बिजली बोर्ड ने दिया। इस तरह के कई समूह को जमीन दी गई और वही जमीन चाहिए। उत्पल वल्लभ, आपने अपनी बात कह दी। नहीं, आप ऐसे इंटरवीन मत कीजिए। एक बार में एक ही प्रवक्ता बोले प्लीज। उत्पल जी सुनिए, देखिए, जो 1 रुपया प्रति एकड़ की बात है, ये नीति का हिस्सा रहा है और ये जमीन लीज पे दिया गया है। पहले मेदांता को दिया गया, जिस वक्त शायद आपके तेज प्रताप जी या तेजस्वी जी बिहार के हेल्थ मिनिस्टर रहे होंगे, उस वक्त भी मेदांता को बिहार में जयप्रभा मेदांता के लिए तकरीबन 13 एकड़ जमीन उसी 1 रुपया प्रति एकड़ की दर से दिया गया है। और सरकार रोजगार को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का निर्णय लेती रही है। और अब हमने करीब 13,000 एकड़ जमीन को एक्वायर किया है पूरे बिहार में सेज के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। ठीक है, महाजंगल राज पे आइए। बिल्कुल स्पष्ट है किशोर कुणाल, महाजंगल राज पर आइए। विपक्ष तो कहता रह गया महाजंगल राज। देखिए, महाजंगल राज न था न है। बिहार में सुशासन की राज है। और आपने देखा होगा, अपराधी चाहे किसी कास्ट कम्युनिटी का क्यों ना हो, अगर किसी ने अपराध करने का जुर्रत किया है, हिम्मत किया है, तो सरकार उन्हें सलाखों के पीछे भेजने में तनिक भी देर नहीं किया है। चाहे वो किसी दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे गण्यमान्य व्यक्ति हो या आम कार्यकर्ता हो। तो अपराध तो हुए हैं ना, अपराध तो हुए हैं ना, अपराध तो हो रहा है। बदमाश खुलेआम किस तरह से गोलियों से कैसे छलनी कर रहे हैं कारोबारियों को, खुद पुलिसकर्मी वो वहां पर सेफ नजर नहीं आते, उन्हीं के साथ कितने क्राइम केसेस हो गए। पूजा जी, अपराध एक मानवीय प्रवृत्ति है, इसे सुन नहीं किया सकता है, लेकिन यह भी स्पष्ट करना भी अच्छा, वो तो किसानों की वजह से हो रहे थे ना, यही नेताओं के बयान आ रहे थे ना। क्या सरकार ने कभी किसी अपराधी के साथ पक्षपातीपूर्ण तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया है, उनके साथ बचाव किया है, या किसी गैर अपराधी को, किसी सामान्य व्यक्ति को अपराधी घोषित किया है? अगर इस तरह का कोई आंकड़ा आपके पास हो बिहार के संदर्भ में, तो आप उस पर बेशक हमारे साथ डिबेट कर सकती है, मैं उसका जवाब दूंगा। बिहार की पुलिस हमेशा न्यायपूर्ण तरीके से अपराध करने वाले व्यक्ति को न सिर्फ धर दबोचती है, सलाखों के पीछे भेजती है, बल्कि अपराध की दुनिया में अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त करके उसमें स्कूल, कॉलेज या पुस्तकालय खोलने का भी काम करती रही है। स्कूल कॉलेज और बताइए ना क्या? नहीं बता दूंगा। अब रुकेगा उत्पल वाला मैं बता दूंगा। उसके लिए अलग से एक सेशन रखते हैं। मैं आखिरी की सही नाम सहित, अगर आप जयश्री ठाकुर का नाम सुने होंगे तो आप शायद गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि उसके घर को कैसे बिहार सरकार ने कैसे उसके घर को। किशोर जी रुकिए, उत्पल वल्लभ, क्या कौन सी कॉलेज चल रही है? पहली बात। दूसरी बात कि मैं तो कह रहा हूं कि आप देख लीजिए, पूरे देश में बिहार सहित पूरे देश में जितने बलात्कारी हैं, सबका संरक्षक भाजपा, भारतीय जनता पार्टी बनी हुई। आप देखेंगे कि जितना भ्रष्टाचारी है, सारे डीडीसीडी के माध्यम से अपने यहां ये लोग लेके चले गए हैं। और सरकारी जमीनें बोल रहे 1 रुपया प्रति एकड़ 25 साल के लिए लीज दिया गया, यानी कि 1 एकड़ जमीन 25 साल में 25 रुपए में दिया गया। किसको? अदानी को। और अदानी उस पर बिजली उत्पादन करेगी। और बिजली किसको दिया जाएगा? बांग्लादेश को। और वो बांग्लादेश घुसपैठिए की बात करते हैं। ये इस देश को बेवकूफ बना रहे हैं लगातार पिछले 14 साल से ये डबल इंजन की सरकार। और बहुत दूर जाने की बात नहीं है, अपराध की ही बात कर रहे हैं। पटना में नीट छात्रा का शंभू हॉस्टल कांड, क्या हुआ था? क्या आपके पुलिस क्या मामला बता रहे थे पोस्टमार्टम? और जब रिपोर्ट हॉस्पिटल की आती तो क्या निकला ये मामला? किशोर कुणाल, नहीं, शंभू हॉस्टल कांड भी महिलाओं के बलात्कार से जुड़ा हुआ है। और बलात्कारी को ये लोग जेल से छुड़ाने के बाद माला पहनाने वाले लोग हैं। ये क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, जवाब तो लेना पड़ेगा ना। देखिए, बहुत स्पष्ट है। जी बहुत स्पष्ट है। अरे रुकिए वल्लभ जी, हाँ, प्राइमा फेसी पुलिस अधीक्षक ने जो बयान दिया वो भी पब्लिक डोमेन में। उन्होंने कहा कि अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार से इस प्रकार का मामला नहीं है। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, बिहार की सरकार ने, बिहार की पुलिस ने, डीजीपी ने तुरंत ही एसआईटी का गठन किया। और लापरवाही का आरोप प्रशासन पर लग गया।
कई लोगों इसी को लेकर arrest सियासत किया हो जा रही ना, चुका है। विपक्ष आप पर खूब हमलावर है किशोर कुणाल। देखिए यही अपराध, यही सुशासन है ना आपका। एसआईटी अपना काम कर रही है, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए बहुत जल्दी। जब विपक्षी नेता पहुंचे तो आपको याद आई, एसआईटी बिठा दी गई, सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। और देखिए, ये तो जीता जागता उदाहरण है कि बिहार सरकार या बिहार पुलिस हठ धर्मिता कहीं से नहीं अपनाती है। एसएसपी ने जो भी कहा, उसके बाद तुरंत एसआईटी का गठन होना, तुरंत कई लोगों का अरेस्ट होना, यह बताता है कि हम लोग साक्ष्य आधारित ओम प्रकाश जायसवाल, करते रहे। तो यहाँ पर घुसपैठिया, सुशासन,